नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस की इस क्लास में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री के सेकंड लेसन सॉल्यूशंस की कुछ डेफिनेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसी में से एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो आइए डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है: सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स सच एज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। कहने का मतलब ये है कि कुछ प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला करके जो मिश्रण बनता है उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टी जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस, जैसा कि पिछली क्लास में और पहले आपको बताया गया पिछले वीडियो में कि किसी भी सॉल्यूशन में एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस का यूज़ होता है। प्रेजेंट इन ए डेफिनेट वॉल्यूम, जब कोई चीज़ बराबर वॉल्यूम में मिली होती है। जब किसी सॉल्यूशन में बराबर मात्रा में एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स मिले रहते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी, उसी को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव। आगे की डेफिनेशन हमें ये बताती है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ होती है डू नॉट डिपेंड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, ये केमिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं होती है। कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट बट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल, ये निर्भर करती है नंबर ऑफ पार्टिकल पे कि कितने आयंस मिले हुए हैं, कितने मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं और कितने एटम्स मिले हुए हैं, उस पर ये डिपेंड करती है। ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जब डेफिनेट अमाउंट ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट मिले रहते हैं तो उसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। जैसा कि अभी इसमें मैंने बताया था कि प्रॉपर्टीज़ किसी सॉल्यूशन की वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, एटम्स पे, आयंस पे। उसमें अगर कमी या ज़्यादातर होते हैं वो, तो क्या होता है, सॉल्यूशन का हिसाब किताब हम बोल सकते हैं कि चेंज होता है बराबर वॉल्यूम में मिलने के बाद। अगर बराबर वॉल्यूम में मिला है तो ठीक है, बराबर वाली कंडीशन होती है, लेकिन ऊपर नीचे होते हैं तो कोई डिफरेंस आ जाता है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमने ये पढ़ा था कि केमिकल स्ट्रक्चर से उसका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सोल्यूट और बाकी चीज़ों के कॉम्पोजिशन पे वो डिपेंड करती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो कुछ इस तरीके की होती है। सबसे पहले होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, इसमें राउल्ट्स लॉ आता है। ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज नॉर्मली हम इनकी डेफिनेशंस डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। क्या होता है कि किसी भी एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर यानी कि जब हम नॉर्मली अगर कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है तो वो भाप बन के उड़ता है, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। लेकिन होता क्या है कि दो चीज़ रहती है, एक होता है वोलेटाइल और एक होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल वो होता है जो उड़ जाता है, जैसे हमारा पेट्रोल हो गया, कपूर हो गए, वोलेटाइल चीज़ें, इनको अगर आप खुले में रख दोगे तो ये उड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। नॉन वोलेटाइल वो होता है जो आसानी से नहीं उड़ता, या तो उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा या ऐसा कुछ होगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। जैसे जब कोई चीज़ ईजिली नहीं उड़ती, नॉर्मली टेम्परेचर देने पर उड़ती, तो उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की हम डेफिनेशन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि जब किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में, किसमें? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में, एनवीएस मैंने यहाँ पर लिख दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में वोलेटाइल लिक्विड जोड़ ऐड किया जाता है। वोलेटाइल लिक्विड यानी कि ठीक ऑपोजिट आपने मिला दिया, एक उड़ने वाला है वोलेटाइल और एक नहीं उड़ने वाला है नॉन वोलेटाइल। दोनों को जब हम मिला देते हैं तो क्या होता है, वेपर प्रेशर यानी जो भाप बन के उड़ने की जो कैपेसिटी रहती है वो कम हो जाती है। इसी को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इसी से हमारा पॉइंट बनता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भाई अभी आपको मेरी तरफ से ये बताया गया था कि एक सोल्यूट होता है और एक सोलवेंट होता है। दोनों के मिलाने से क्या होता है? दोनों को मिलाने से ये होता है कि सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन का एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। कोई भी लिक्विड या कोई भी सॉल्यूशन किसी अगर टेम्परेचर पे गर्म होता है तो उसको बोलते हैं सिर्फ उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो एक्चुअली में क्या होता है कि मान लो ये एक मग है और इसमें एक लिक्विड है। इस लिक्विड में मैं अगर नॉन वोलेटाइल लिक्विड अगर मिला दूंगा, नॉन वोलेटाइल जो उड़ता नहीं है, तो इसका वेपर प्रेशर यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ावत हो जाएगी। मान लो ये 100 डिग्री पे गर्म होता था और मैंने एक नॉन वोलेटाइल लिक्विड इसमें मिला दिया जो उड़ता नहीं है, तो सीधी सी बात है कि उसको भी टेम्परेचर चाहिए। तो ये क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ा देगा। टेम्परेचर बढ़ने के बाद कंडीशन में क्या होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी कि
आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है नॉर्मली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट वो हम डिस्कस करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट अगर कोई चीज़ 0 डिग्री या 10 डिग्री पर जम रही है तो वो और कम पे जमेगी। जैसे कोई अगर 0 पे जम रही है तो मान लो -5 में, तो -5 तो उससे ज़्यादा होगा क्योंकि और नीचे होगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को देख लेते हैं पहले। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है क्या? जब कोई लिक्विड पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फ्रीज होता है तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और उसमें अगर आप कोई इम्प्योरिटीज़ मिला देते हो, क्या मिला देते हो? इम्प्योरिटीज़ मिला देते हो तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और कम हो जाता है। यानी कि आपने नॉन वोलेटाइल अगर कोई चीज़ मिलाई है तो वो हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या हो जाता है? उसके फ्रीजिंग पॉइंट में और गिरावट आ जाती है, तो उसको बोलते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। टेम्परेचर 1 जो नॉर्मली इसका था पहले, और दूसरा जो टेम्परेचर 2 जो हम बाद में होगा। यानी पहले वाला टेम्परेचर वो जिसमें ये नॉर्मली फ्रीज़ हो रहा था। मान लो एक गिलास पानी है और अगर वो 0 डिग्री पर मान लो जम रहा है और आपने कुछ और लिक्विड मिला दिया जो नॉन वोलेटाइल है, उड़ नहीं रहा है, तो 0 से घट करके अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया तो ये होगा आपका डिप्रेशन ऑफ इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगली जो डेफिनेशन है वो है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। ये दोस्तों बहुत ही लंबा टॉपिक है। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बता देता हूँ, जो हमारा फोर्थ पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज़ किया जाता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आप जानते होंगे, हमारी स्किन भी एक तरीके की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, बट नॉर्मली हम बात कर रहे हैं एक एग्जांपल की कि ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मान ली जाती है। इधर भी एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, इधर भी एक सॉल्यूशन भरा हुआ है। मान लीजिए कि इधर का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इधर का लेस कंसंट्रेशन है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? इस तरफ से इस तरफ जाने लगेगा इस मेम्ब्रेन में से, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाने लगेगा। ये होता है हमारा ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। इस तरीके की इसकी डेफिनेशन होती है। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे राउल्ट्स लॉ को। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे राउल्ट्स लॉ को और ऑस्मोटिक प्रेशर की इम्पोर्टेंट जो है डेफिनेशन है उसको। अभी मैंने आपको नॉर्मली ये बता दी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं टॉपिक आपको समझ में आया।